हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आपने देखा ही होगा कि फिल्मों में किस तरह कैदी जेल से भाग जाते हैं। फिल्मों में ये जितनी आसानी से भाग जाते हैं, असल में ये उतना आसान नहीं होता। आपने असल ज़िंदगी में भी जेल से भागने की घटनाएं सुनी होगी। अगर आपने ऐसी घटनाएं नहीं सुनी तो आज आपको हम ऐसी ही एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं। ये कहानी है एक फ्रैंक मॉरिस नामक आदमी की। उसे कार चोरी करने के और गैरकानूनी हथियार रखने के इल्ज़ाम में उसे जेल में कैद किया गया था। माना जाता है कि उसका आईक्यू दुनिया के 2% हाई आईक्यू वाले लोगों में आता है। उसके बुरे बर्ताव की वजह से उसे अल्कैट्राज़ जेल में रखा गया। आपको बता दें कि अल्कैट्राज़ जेल दुनिया की सबसे सुरक्षा से लैस जेल है। यह जेल अमेरिका में स्थित है। यह जेल एक आइलैंड पर बना हुआ है। इस जेल को 1935 में बनाया गया था और 1963 में इस जेल को सदा के लिए बंद कर दिया गया। यह जेल उन लोगों के लिए बनाया गया था जो दूसरी जेलों में रहकर पुलिस के लिए मुसीबत पैदा कर रहे थे। उन्हें सुधारने के लिए यह जेल बनाया गया था। इस जेल में से भी बहुत से लोगों ने भागने की कोशिश की, पर सिवाय फ्रैंक मॉरिस के कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। जब वो इस जेल में आया तो उसने पहले उसी जेल में अपने 2 साथी बनाए, जॉन एंड क्लैरेंस। उसने वहाँ पर एक वैक्यूम क्लीनर का इंतज़ाम कर लिया और उस वैक्यूम क्लीनर की मदद से उसने एक अच्छी चलने वाली ड्रिल बना डाली। अब उसके सामने ये चुनौती थी, उस ड्रिल से आने वाली आवाज़। फिर उसने इस मुसीबत का भी हल निकाल डाला। उसने सोचा, हर रोज़ शाम को कैदियों के मनोरंजन के लिए स्पीकर में वायलिन बजाया जाता था, जिसकी आवाज़ में उसने दीवारों को काटने का काम शुरू कर दिया। फ्रैंक मॉरिस बहुत शातिर था। उन्हें पढ़ने के लिए अखबार दिए जाते थे। वो उस अखबार को फेंकने की बजाय उसे अपने पास रख लेता था और उन अखबारों से उसने 3 चेहरे बना डाले। उन तीनों ने तय किया कि वो भागने से पहले उन काटी हुई दीवारों को एक प्लाई बोर्ड के साथ ढक कर चले जाएंगे। आखिर जून 1962 में वो दिन आया जिस दिन उन तीनों ने उस जेल से भाग जाना था। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी प्लान में कोई अड़चन ना आए। उनके इस प्लान में भी एक अड़चन आई। जिस ग्लू के साथ वो बोर्ड उस दीवार पर लगाना था, वो ग्लू उनके पास ख़त्म हो गई। तो उन्होंने सीमेंट से ही दीवार जोड़ने का सोचा। पहले फ्रैंक उस दीवार में से निकला, फिर जॉन, लेकिन क्लैरेंस बेचारा उसी दीवार में फंस गया। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो क्लैरेंस के बिना ही वहाँ से भाग जाएंगे। वो क्लैरेंस को वहीं छोड़ गए अपना सारा कांड बताने के लिए। वो दोनों जेल में से तो भाग गए थे, लेकिन सामने 3 किलोमीटर का समुद्र था। लेकिन क्लैरेंस ने इसका इंतज़ाम पहले से ही कर रखा था। उसने वहाँ के कर्मचारियों के रेनकोट चुरा लिए थे, जिनकी मदद से उन्होंने समुद्र को पार किया होगा। इसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए।